इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अपन लेके चलते हैं ट्रस। ठीक है, ट्रस में अभी तक हमने जितना भी बताया था, अभी सिंपल सपोर्टेड बताया था, सिंपल सपोर्टेड फॉर वर्टिकल लोडिंग के लिए हमने बताया था। अब इसके बाद एक नया टॉपिक उसी में ट्रस में ही शुरू हो रहा है, क्या? मेथड ऑफ अ ज्वाइंट, मेथड ऑफ अ ज्वाइंट्स अप्लाइड टू अ कैंटिलीवर ट्रस। ठीक है, क्या कर रहा है? मेथड ऑफ अ ज्वाइंट, ठीक है, मेथड ऑफ ज्वाइंट, methods of joint applied to cantilever। ठीक है, कैंटिलीवर ट्रस। यहां पर अगर सबसे बड़ी बात है ध्यान देने के, अगर कैंटिलीवर केस है, इन कैंटिलीवर केस या इन कैंटिलीवर ट्रस, इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड या डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन। अगर कोई कैंटिलीवर ट्रस है, कैंटिलीवर क्या होता है? ये होता है, ठीक है, ये होता है कि एक साइड फिक्स होता है, दूसरी साइड क्या होता है? फ्री होता है। क्लियर? एक साइड क्या होता है? फिक्स होता है, दूसरी साइड फ्री होता है। तो इस केस में हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्ट हम फ्री इंड से क्या करेंगे? कैलकुलेशन करना शुरू कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज अगर क्या कह रहा है कि मेथड ऑफ अ ज्वाइंट अप्लाइड टू अ कैंटिलीवर केस इन अ कैंटिलीवर ट्रसेस, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्टली फाइंड आउट द फोर्स इन अ मेंबर फॉर फ्री इंड। ठीक है, फॉर फ्री इंड से हम लोग क्या करेंगे? फ्री इंड से हम डायरेक्टली फोर्स इन ए मेंबर फाइंड करना शुरू कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसी बात पे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, फिर देखते हैं क्या क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कोई मान लीजिए एक सपोर्ट है, या मान लीजिए वॉल वगैरह है, या जो भी है फिक्स्ड है। ठीक है, यहां से एक ज्वाइंट है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और ये, ठीक है, इनका ये और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये भी दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और यहां पर एक लोड लगाया हुआ है, कितने का? 1000 न्यूटन का। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा ए, और यहां पर भी एक मेंबर लगा हुआ है, ये मान लीजिए बी हो गया, ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक की जो लेंथ दिया हुआ है उसने कितना दिया हुआ है? 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि कैंटिलीवर केस में सपोर्ट नहीं फाइंड करना हो तो सपोर्ट फाइंड करेंगे भी नहीं। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि फ्री इंड से हम लोग डायरेक्टली जो है फोर्स इन अ मेंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फ्री इंड हमारा यही दिखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर ये भी हमारा फ्री इंड है, बट इसको अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 अननोन मिल जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल हो जाएगा यहाँ से फाइंड करना। हमें आना पड़ेगा ज्वाइंट सी पे ही। तो ज्वाइंट सी पे हम लोग जब आएंगे तो लिख लेते हैं ज्वाइंट सी। ज्वाइंट सी, ज्वाइंट सी का एक फिगर बना लेते हैं। तो फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये हमारा फोर्स, ये हमारा बनेगा, ये हमारा फोर्स क्या बनेगा? एफ ए सी बनेगा, एफ ए सी, और ये हमारा क्या बनेगा? एफ सी डी बनेगा, एफ सी डी। ठीक है, एफ सी डी बन गया, और इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? 60 डिग्री का। ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये हमारा 1000 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, एफ सी डी को रिजोल्व कर दीजिए, रिजोल्व करिए तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एफ सी डी। एफ सी डी इससे एंगल बना रहा है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? cos 60 हो जाएगा, और एक ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ सी डी साइन 60 डिग्री। क्लियर? अब यहां से हमने रिजोल्व कर लिया, अब करना कुछ नहीं है, वही समेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0 जब कर लिया हमने, तो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्या? कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्स है? एक है एफ ए सी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक है एफ सी डी
cos 60, ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा एफ ए सी प्लस एफ सी डी एफ सी डी cos 60 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखें तो एफ ए सी और एफ सी डी दोनों अननोन है। ठीक है, दोनों अननोन है, तो अभी इसको इग्नोर करते हैं, चलते हैं अगले इक्वेशन पे, अगले इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। देन वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, एक है एफ सी डी साइन 60 अपवर्ड डायरेक्शन में और 1000 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो चलिए करते हैं इसको कंसीडर। तो हमारा क्या हो जाएगा एफ सी डी साइन 60 कितना, एफ सी डी साइन 60 इक्वल टू 1000। ठीक है, अब इसके बाद एफ सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी डी इक्वल टू हो जाएगा 1000 साइन 60 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो डिवाइड में साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो एफ सी डी की वैल्यू आ जाएगी, एफ सी डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, एफ सी डी की वैल्यू आ जाएगी 1154.7 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एफसीडी की वैल्यू इतना आ जाएगी। क्लियर, अब एफसीडी की वैल्यू मिल गया। एफसीडी की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुटअप कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एफएसी की वैल्यू मिल जाएगा। तो एफएसी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं। तो ये हमारा एफएसी प्लस एफसीडी cos 60 इक्वल्स टू 0। देन एफएसी इक्वल्स टू करिए, इधर पॉजिटिव है, इधर आएंगे क्या होंगे नेगेटिव हो जाएगा। और एफसीडी की वैल्यू कितना है 1154.7 इंटू cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा 577.35 न्यूटन। ये मिल गया। ठीक है, यानी इस मेंबर में और इस मेंबर में हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें ज्वाइंट डी को कंसीडर करना है। ज्वाइंट डी को कंसीडर करेंगे तो चलिए करते हैं ज्वाइंट डी को कंसीडर। तो यहाँ पे लिखें ज्वाइंट डी, अब इसके बाद क्या करें, इसका एक फिगर बनाए ज्वाइंट डी का। तो ज्वाइंट डी का जब फिगर बनाएंगे तो एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है और एक फोर्स इधर आ रहा है। ये हमारा हो गया ज्वाइंट डी। ठीक है, इसमें हमारा जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है एफ बी डी, और इसमें हमारा कितना आ रहा है एफ ए डी, और ये हमारा हो गया एफ सी डी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये एंगल कितने का बनेगा 30 का, और ये भी एंगल कितने का बनेगा 30 का। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करके इसको हम 30 डिग्री एंगल और इसको भी हम 30 डिग्री एंगल बना लें। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, इसको एफएडी और एफसीडी को रिजोल्व कर लें। ठीक है, जब रिजोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एफसीडी ये इसके अबाउट एंगल बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos 30, और ये हमारा कितना हो जाएगा एफ सी डी साइन 30। और अब इसको रिजॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा एफ ए डी cos 30, और ये हमारा हो जाएगा एफ ए डी साइन 30। ठीक है, ये आ गया। अब इसको चलिए फाइंड करते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स। तो सबसे ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा, और ये हमारा क्या है वर्टिकल है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है एफ बी डी प्लस एफ ए डी साइन 30
साइन 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, FCD साइन 30। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये FCD हमें फाइंड है, लेकिन ये FBD और FAD नहीं फाइंड है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। अब इसके बाद चलते हैं समेशन आपका वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, ये हैं और ये हैं, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, FAD cos 30 इक्वल टू FCD cos 30। तो यहाँ पे अगर देखें तो cos 30 से cos 30 कैंसिल हो जाएगा। ओहो, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो प्लस रहेगा, माइनस नहीं प्लस रहेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, उस साइड ट्रांसफर कर दें। तो FAD cos 30 इक्वल टू माइनस FCD cos 30। तो यहाँ पे देखें cos 30 से cos 30 कैंसिल हो जाएगा, तो उसे हटा देते हैं। तो FAD इक्वल टू क्या आ जाएगा, FAD इक्वल टू माइनस FCD, और FCD की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11,554.7 न्यूटन। तो ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब ये हमारा इसका जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अभी एक टर्म्स और रह गया है, FAD फाइंड करने को। तो FAD फाइंड कर लेते हैं। FAD फाइंड कर लेते हैं। तो FAD ये इक्वेशन है, चलिए करते हैं। FBD प्लस FAD साइन 30 इक्वल टू FCD साइन 30। ये आ गया। अब इसके बाद इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यह BD इक्वल टू FCD साइन 30 माइनस FAD साइन 30। ठीक है, अब इसमें से क्या करें, चाहे तो हम साइन 30 माइनस कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, साइन 30। ठीक है, साइन 30 कॉमन ले लेते हैं। साइन 30 का मतलब 1/2, साइन 30 का मतलब 1/2 कॉमन ले लें। FCD की वैल्यू कितना है, FCD की वैल्यू है दिस 11,154.7 माइनस। ठीक है, FAD की वैल्यू कितना है, नेगेटिव में है, नेगेटिव यानी चलिए कर लेते हैं माइनस 11,1154.7। ये आ गया, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार का इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल और केवल ये माइनस, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। प्लस करने के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल कितना, 11,554.7 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर इस फिगर में, कैंटिलीवर में। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे आधारित, फिर इसके बाद आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा वैसे टॉपिक बढ़ाते चलेंगे, आगे चलते चलेंगे।